बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार बीफ टिक्का मसाला कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ टिक्का कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। और ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह मलाई की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ टिक्का मसाला कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ टिक्का मसाला कढ़ाई कैसे बनेगी। मेरे साथ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का मसाला कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, बोन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने मिक्स लिया है, इसके अंदर चंद एक पीस बोन के भी हैं। तो सबसे पहले ना हमने इनको वॉश करना है बीफ को। इसके अंदर जितना भी ब्लड है उसको हमने निकालना है। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका। चलें अच्छी तरह ने इसको मिक्स करेंगे। इस तरह करने से ना इसका जो ब्लड है, जितना भी ब्लड होगा मीट के अंदर, गोश्त के अंदर, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चलें इसको ना आप डिप करके ना तकरीबन 10 मिनट रख देंगे। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह सादे पानी से वॉश कर लूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ को मैंने 10 मिनट के बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसका जो पानी है वो मैंने सारा खुश्क कर लिया। अब हम इसको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 कप दही। दही आपने अच्छी तरह फेंट के शामिल करनी है, ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे टिक्का मसाला और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, टिक्का मसाले के अंदर भी लाल मिर्च होती है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो अब हम ना इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मीट को मसाले और दही लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दे लेंगे ताकि ये सारा जो फ्लेवर है दही का और मसालों का, लहसुन अदरक का, वो बीफ के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अच्छा, नमक नहीं आपने इस टाइम पे आके शामिल करना, नमक हम आगे जाके शामिल करेंगे। अगर नमक शामिल कर देंगे इसी टाइम पे तो जो बीफ का सारा पानी है वो बाहर आ जाएगा, इसके अंदर टेस्ट नहीं जाएगा मसालों का। तो नमक आपने इस टाइम शामिल नहीं करना। आधा घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो बीफ को मैरिनेट किए हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है। बीफ हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। तो इसको हम ना साइड पे करते हैं और जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर मैं इसको बनाऊंगा। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे आधा कप घी। इसके अंदर आपने घी या ऑयल ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि इसके अंदर फैट है बीफ के अंदर, तो इसका अपना घी निकलेगा। घी को हम गर्म कर लेंगे। अच्छा, चिकन कढ़ाई बनाई जाती है तो चिकन कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं शामिल किए जाते, उसके अंदर ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल होता है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं, मटन में बना रहे हैं कढ़ाई, तो उसके अंदर ना प्याज ज़रूर शामिल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर ना इसको इस तरीके स्लाइस में कट कर लिया है। तो इधर घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज को ना हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन हो जाए। इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, सुनहरा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। सुनहरा कलर आने तक प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है।
ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 2 इलायची है काली और 4 सब्ज़ इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टुकड़ा दालचीनी का। 1 मिनट तक प्याज के साथ खड़े मसालों को भी फ्राई कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक खड़े मसालों को भी फ्राई कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ बीफ। बिस्मिल्लाह। बाउल को हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, अब हमने ना इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसको गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे और इसको प्रेशर पर रखेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे अच्छी तरह। एक बीफ को जोश आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गोश्त को जब मैंने मैरिनेट किया था तो उसके अंदर ना मैंने कुकिंग ऑयल शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये कुर्बानी वाला गोश्त है तो इसके अंदर ना फैट होती है। तो अगर आप उधर भी कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, जब आप प्याज को फ्राई करेंगे फिर इधर शामिल करेंगे तो जो घी जो है ना या ऑयल वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बाज़ार से गोश्त लेकर आते हैं बगैर कुर्बानी वाला तो फिर आप उस टाइम शामिल कर सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून मैरिनेट में, और 2 से 3 टेबल स्पून इधर शामिल कर लें और प्याज को फ्राई कर लें। तो बीफ को जोश आ चुका है, अब कवर को हटा देंगे और इसको अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे। चलेंगे, अब हमने इसको गलाने के लिए ना इसके अंदर पानी शामिल करना है। अगर तो आप हांडी में या कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें इसके अंदर 4 कप पानी शामिल करना है। तो कुकर में बना रहे हैं तो फिर 1.5 कप काफ़ी होगा, क्योंकि दही का पानी भी है और मीट ने भी अपना पानी छोड़ना है। चलें, अच्छी तरह हल करके इसको ना हम ऊपर से कवर लगा देंगे। टमाटर वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं करने आप। तो ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर को मैंने कवर कर दिया है और विसल भी लगा दी है। विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब इसकी विसल ऑन हो जाएगी तो उसके बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे आंच को, और मीडियम टू लो आंच पे हम इनको 20 मिनट तक प्रेशर देंगे। 20 मिनट में जो बीफ हमारा वो अच्छी तरह गल जाएगा। तो आपने इनको फुल नहीं गलाना, क्योंकि आगे जाके हमने इसको भूनना भी है। तो 20 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 20 मिनट प्रेशर देने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है। चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल चुका है। अब हम ना दोबारा इसको भूनना है। गोश्त को फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको इस तरीके हिलाएंगे ना तो जो प्याज आपको नज़र आ रहे हैं इसकी ग्रेवी बन जाएगी। इसके अंदर आपने ना तो टमाटर शामिल करने हैं, ना ही आपने इसके अंदर इस टाइम पे आके दही शामिल करनी है। कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है हमने इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो प्याज है ना इसको हम इस तरीके हिलाएंगे, इसकी ग्रेवी बनेगी, वो हमने ग्रेवी रेडी करनी है। तो चलिए जी, 3 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली है बीफ की, और ग्रेवी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च 2-2 पीस कर लिए, और जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे और इसको ना मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ना इसको हमने लगाना है दम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, और इसको ना हम अच्छी तरह फिर से मिक्स कर देंगे। नमक को आपने नहीं पकाना।
पहले शामिल करेंगे इस टिक्का कढ़ाई के अंदर नमक। तो ये जो बोटी है ना बीफ की, ये अच्छी तरह गलेगी भी नहीं और इसके अंदर ना कच्चा सा पानी जो है वो निकलता रहता है। तो टिक्का कढ़ाई के अंदर नमक आपने एंड पे शामिल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से कवर कर देंगे और 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ में, फ्लेम दम वाला ऑन ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार बीफ टिक्का मसाला कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ टिक्का कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। आपको ये फील नहीं होगा कि आप कुर्बानी वाला गोश्त खा रहे हैं या होटल वाली कढ़ाई खा रहे हैं। और ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह मलाई की तरह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़ेदार बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह।